अब सेबी ने अगस्त में ही प्रपोजल रख दिया था कि किसी भी डेरिवेटिव इंडेक्स में मिनिमम 14 स्टॉक्स होने चाहिए और किसी भी सिंगल स्टॉक का जो वेटेज है इस इंडेक्स में 20% से कम नहीं होना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। और अगर टॉप 3 स्टॉक्स की बात करें तो ये मिलकर जो है 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि कोई भी एक स्टॉक की वजह से मैनिपुलेशन ना हो मार्केट में। इसके चलते हम देख रहे हैं कि अभी ही एनएसई की जो इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी है उसने जो है एक सर्कुलर जारी किया है। इसके हिसाब से निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में भारी बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो निफ्टी बैंक में अब तक 12 स्टॉक्स थे ये बढ़ के अब 14 स्टॉक्स हो जाएंगे और यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक शामिल हो जाएंगे और ये इफेक्टिव हो जाएगा 30 दिसंबर की क्लोजिंग से, यानी कि 31 दिसंबर से ये दोनों ही स्टॉक्स इस इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे। अब इसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है काफी सारे बदलाव हो सकते हैं। निफ्टी बैंक की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो बदलाव है ये 4 फेजेस में हुआ जाएगा। सबसे पहला दिसंबर में होगा जो कि 2025 में ही है अभी। इसके बाद अगले साल जनवरी में होगा, फिर फेब में होगा और फिर मार्च में होगा। तो 4 फेजेस में यहाँ पे बदलाव होने वाले हैं निफ्टी बैंक में। लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी बदलाव होने वाले वेटेजेस में वो सिर्फ दिसंबर में ही हो जाएंगे, एक ही फेज में। फेजेस की बात करें तो निफ्टी बैंक की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। नोवामा की यहाँ पे रिपोर्ट है और इसके हिसाब से कुछ फ्लोज बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के वेटेज कम होने वाले हैं, जिसके चलते हम टोटल अगर आउटफ्लो की बात करें पूरे 4 ट्रांच मिला के तो एचडीएफसी बैंक में से $320 मिलियन से ज़्यादा का आउटफ्लो होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग $350 मिलियन का आउटफ्लो होता हुआ नजर आ सकता है। इनफ्लोज की बात करें तो यहाँ पे मेन इनफ्लो येस बैंक और यूनियन बैंक में आता हुआ दरअसल दिख सकता है। येस बैंक में देखें तो $140 मिलियन इनफ्लो होते हुए दिख सकता है, तो यूनियन बैंक में 109 मिलियन का इनफ्लो होता हुआ दिख सकता है। एसबीआई में भी $30 मिलियन के आसपास हो सकते हैं। वैसे तो काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ बड़े स्टॉक्स है जिसमें बड़े बदलाव और बड़े फ्लोज होते हुए नजर आ सकते हैं।